यहाँ पर जो आपका मांग रहा है वहां से इसको पुट कर देंगे यहाँ पे और आगे उसको बनना। ये भी क्वेश्चन जो है जैसे आपका 1 नंबर का 3 नंबर हार्ड था वैसे ही ये 4 नंबर भी हार्ड ही है। हार्ड है लेकिन नामुमकिन नहीं है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्या क्या मांग रहा है ये साइन 30 का मान, साइन 30 का मान मांग रहा है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 रखा गया, प्लस है तो प्लस रखा गया। tan 45 का मान तो सबको याद होता है 1 माइनस कौशिक 60 का मान, कौशिक में गए 60 में गए 2√3, 2√3 बट ऊपर जितना मान मांग रहा था 3 मान, 1 2 3, 1 2 3, जहां पे प्लस था प्लस, जहां पे माइनस था माइनस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे मान आपसे ना सेक 30 मान रहा है। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2√3, 2√3 प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद cot 45 का मान, tan 45 का मान और cot 45 का मान तब आपको याद ही होना चाहिए 1 होगा। ओके डन 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 डन, ये सारी माने यहाँ पे रख दिया गया है। उसके बाद हम लोग अगला जो काम बचेगा वो क्या बचेगा, अगला काम है ना कि इसको हल करना, सिंपलीफिकेशन करना। ठीक है, तो चलिए इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं। सिंपलीफिकेशन जब करेंगे तो ऊपर आपका यहाँ पे 1 के नीचे 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 1 कर देंगे। अब कुछ नहीं है, एक बार देखो ऊपर क्या कर सकते हो, फिर देखो नीचे क्या कर सकते हो। अगर ऊपर की बात करते हो ऊपर सबसे पहले आप ना एलसीएम ले सकते हो √1 √3 का। जैसा कि कल आपको बताया गया था एलसीएम का एलसीएम है, सोचना होता कुछ नहीं है। मान लो इसको अंदर रख दो 2 1 2 3, कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो तुमसे हम 2 को लगा दे, 1 को लगा दे, 3 को लगा दे, कोई नहीं है। पर नहीं तो 3 को गुना कर लीजिए ना, जब 3 को गुना करेगा तो 2√3 आ जाएगा, मतलब एलसीएम आपका 2√3 आ, 2 1 2 3 का एलसीएम क्या आ गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जब आपका 2√3 आ गया। अभी सिर्फ ऊपर की बात करना है, अंश का, हर का बात अभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस दिन के बारे में सोचेंगे तो पहले ना इसका हर का इससे भागा देंगे, तो भागा देंगे तो आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 आपका ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। प्लस 1 से भागा दोगे यही आ जाएगा, यही आपका 1 भी है ऊपर में, इससे चिपक जाएगा। माइनस √3 का भागा दोगे तो √3 खत्म, 2 बचा, और 2 का गुना 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्या किए ना, आपका जो अंश में आपका जो बात चल रहा था, अंश में जो भी हमको हल्का फुल्का अभी सोल्यूशन करना था वो कर चुके। अब चलते हैं हर में, हर में सोल्यूशन करने की मांग। ठीक है, जैसा हम लोग अंश में किए हैं वैसा ही हर में करेंगे। हर में करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 2 का 1 का, फिर से आपका एलसीएम वही आ जाएगा 2√3। ठीक है, जब इसको भागा दोगे तो √3 खत्म, और यहाँ पे अगर 2 बचा 2 ऊपर भी 4 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस 2 का भागा इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आपका ऐसे हो गया। प्लस 1 का भागा दोगे पूरा का पूरा ऊपर चल जाएगा, किसी ऊपर भी 1। ओके डन। चलिए आगे बात करते हैं, ये दोनों कट रहा है, काटू क्योंकि दोनों हर में है। ऐसा कितना बार देखो करते हो, ठीक ना, कटता है ऐसा, तो कट गया तो बचा क्या आगे आपको, आगे जो बचा हुआ है, आगे जो बचा हुआ उसको लिखने से पहले कुछ एकदम लगा देंगे, माइंड लगा देंगे कि हिसाब कम से कम फिगर घेरे और बन जाए क्या। √3 और √3 यहाँ भी है, दोनों जुड़ जाएंगे। उसे कैसे, अरे पगला यक्स और 2x भी जुड़ता है क्या, जुड़ता है 3x हो जाएगा। √3 सेम ऐसे जुड़ रहा है, अगर अलग अलग रहता तो नहीं जुड़ता, रूट के अंदर सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा। तो √3 और 2√3 ये देखो x x 2 x x x x, और नहीं तो देखो यहाँ पे 1 तो 2 1 3 √3 √3 √3, यहाँ पे ना जुड़ के क्या होगा,
जब ये जुड़ रहा है तो जोड़ लो, और जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, आइए आपका -4 का बट्टा, ये तो कर चुका है ना। ये देखो ये भी यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है और +4, हमको लगता है घुमा के बजाय इसको लिख दो, घुमा के क्या लिखोगे 3√3 या +4 लिख दो, ये दोनों जुड़ गए, आप +4 का +4 लिखा गया। हमको लगता है अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हमको जुड़ के आया, जो भी आपका जुड़ के आया करके आया, मैंने अभी तक यहाँ तक हल होते आया, अब आगे तुम हल नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों, क्योंकि इससे घटेगा नहीं, ये आपका अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ना ही घटेगा ना ही छूटेगा, नीचे ना ही कुछ होगा ना ही कुछ ऊपर होगा, तो क्या है छोड़ रहे नहीं, हम लोग कहीं बताया था कि परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब भी आपका रूट नीचे रहे समझना कि मामला गड़बड़ है, इसको परिमेयकरण कीजिए। अब परिमेयकरण करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर नीचे प्लस वाला मामला है तो गुना ऊपर नीचे करना पड़ेगा माइनस वाला से, ठीक है। तो चलिए माइनस वाला से गुना करते हैं, तो 3√3 -4 बटा 3√3 -4 परिमेयकरण कर दिया गया। लेकिन अभी इसको हल करना सबसे बड़ा काम। चलिए हल करने में सबसे क्या होगा, हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सोचो जरा सा, जरा इसको देखो, 3√3 -4 मतलब क्या, ये हमारे हिसाब से सेम है, सेम मतलब a-b और a-b। जब a-b और a-b अलग अलग नहीं है, एगो a-b एगो a-b तो अलग सूत्र लगता है, लेकिन यहाँ पे सूत्र लगेगा नहीं। क्या इन दोनों को हम a-b पे होल स्क्वायर कर दें, लिख दें, यस। क्यों, क्योंकि 2 गुना 2 3 गुना 3 रहे, तो क्या इसको 3 पावर स्क्वायर जा सकते हैं, मतलब 3 दो बार है, तो सेम बात है, ये 2 बार है तो 2 बार बोल रही है, तो ये 2 बार है इसको 2 बार बोल देंगे, तो जब 2 बार बोलेंगे तो क्या 3√3 -4 पे स्क्वायर बट्टा क्या, जब ऊपर तो कहानी खत्म कर दी, स्क्वायर को लिख दिए, जब नीचे देखो ठीक है, क्या लिखो यहाँ भी एगो सूत्र बढ़िया, ठीक है। यहाँ सूत्र क्या लग रहा है, यहाँ आपका सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में, कैसे सूत्र लगेगा a² - माने जो भी a का मटेरियल उस पर स्क्वायर चढ़ा दो, b का मटेरियल उस पर स्क्वायर, ठीक है। तो चढ़ा देते हैं 3√3 पे स्क्वायर -4 पे स्क्वायर, ये दोनों में सूत्र लगा दिया गया अभी तक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ, तो ऊपर सोचो, ऊपर जब सोचोगे तो a-b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। आपको पता है a-b का सूत्र क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे एक्सटेंड करें, ठीक है, तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं, तोड़िए ना, तो आइए आगे बात है, वहां से यहाँ लेके आते हैं। जब यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना a में आपका 3√3 और b में आपका हो जाएगा 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सिर्फ कैसे तोड़ा गया, इसको सूत्र में तोड़ा गया a² - b²। ओके, इसको तोड़ना नहीं, इसको हल करना, इसको हल करना है। जरा सोचो ना, इस तरह का बहुत आपको सिखाया गया था कैसे हल होता है। 3 का स्क्वायर 9, ये बना 3 × 27, उसको जब हल कीजिएगा ना 3√3 का स्क्वायर जब हल कीजिएगा तो 27 आए। कैसे बता देगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 और 9 क्या 27 गुना भी होगा ना, ठीक है। आगे 4 का स्क्वायर 16, क्या बहुत अच्छा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब नीचे तो हल होगा, आगे अब क्या है कि ऊपर देखते हैं, ऊपर हल करना। जब ऊपर हल करोगे तो ये देखो, ये फिर से 27 बनाएगा। जब यहाँ 27 बनाया तो क्या यहाँ 28 बनेगा, माइनस। तो इसको देखो तो लगता है गुना हो रहा है, गुना ये भी होगा, गुना ये भी होगा, गुना ये होगा, तीनों गुना। जब तीनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 6 × 24, तो
24 और रूट 3 का रूट 3 -24 रूट 3 प्लस तो प्लस 416। नीचे क्या होगा? नीचे आपका 27 में से 16 जाएगा, हमारे हिसाब से लगता है यहाँ 4 इधर आपका 11 आ जाएगा, हाँ? क्योंकि 4 में 20 और 10 से 7, 7 से 11, 11 होगा। नीचे आपका 11 होगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर आपका ये दोनों आपस में जुटेंगे घटेंगे जो भी होंगे, ठीक है, वो दोनों। तो 27 और 16 कितना होगा? तो 27 और 16 देख लो, 27 और 16 713 हाथ में एक, और उसके बाद आपका 43 हो जाएगा। 43 -24 रूट 3 या बटा 11। चलिए यही आपका आंसर है, जाके चेक कर लीजिए किताब, ठीक है, यही आपका आंसर।